मेरा नाम नेहा वर्मा है। बचपन से ही मैं बहुत शांत, कम बोलने वाली और अपने परिवार के लिए हर बात मन में रखने वाली लड़की रही हूँ। पापा सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ सिलाई का काम करती थी। हमारे घर में सब कुछ सादगी से चलता था, लेकिन चाचा जी का घर बिल्कुल उल्टा था। नाम, रुतबा और पैसा सब कुछ था उनके पास। शादी की उम्र आई तो मेरे माता पिता ने कहा, नेहा, पढ़ाई पूरी कर लो, फिर अच्छे घर में रिश्ता ढूंढेंगे। पर चाचा जी बोले, समाज क्या कहेगा, लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी शादी कराओ, वरना बात बनना मुश्किल हो जाएगी। और बस उनके दबाव में आकर मेरी शादी तय कर दी गई, राहुल मेहरा नाम के एक लड़के से। राहुल शहर के नामी व्यापारी किशोर मेहरा के बेटे थे। घर में सास सुनीता मेहरा, दादी शारदा देवी, ननद रिम्मी और देवर आदित्य थे। मैंने शादी को लेकर कोई सपना नहीं देखा था, बस यही चाहा था कि पति समझदार हो और घर वाले सच्चे। पर नियति ने जैसे मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। चारों तरफ गाना बजाना, हंसी ठिठोली, और मैं भारी लहंगे में सजी धजी बस एक गुड़िया बनकर बैठी थी। शादी के दौरान राहुल ने एक बार भी मेरी तरफ ठीक से नहीं देखा। शायद उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और ये बात मुझे कहीं न कहीं सुकून दे गई। कम से कम वो भी मजबूर है, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने मन ही मन सोचा। शादी के बाद जब विदाई का वक्त आया तो माँ के आंसू देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया। पापा बस यही कहते रहे, नेहा, जो भी हो घर का मान रखना। मैंने चुपचाप सिर झुका दिया। मेरे ससुराल पहुंचते ही सबने स्वागत किया। दादी ने कहा, बहू, पहले रसोई में पूजा करो, फिर खाना बनाओ, हमारी परंपरा है। मैं मुस्कुराई और रसोई में चली गई। रसोई बहुत बड़ी थी, चमचमाते बर्तन, गैस चूल्हे की आवाज़, और बगल में खड़ी सुनीता जी यानी सास बोली, बहू, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, सबको पता चले नई बहू कितनी संस्कारी है। मैंने तुरंत पल्लू सिर पर रखा और बोली, जी माँ। हम दोनों ने साथ में खाना बनाया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और मीठे में खीर। सारी फैमिली टेबल पर बैठी। राहुल बस मोबाइल में कुछ देख रहे थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं। दादी बोली, बहू, अपने पति को पहले परोसो। मैंने कांपते हाथों से राहुल की प्लेट में खाना परोसा। उन्होंने बिना कुछ बोले खाना शुरू किया। सब सामान्य था, या यूं कहिए दिखावे में सामान्य। रात को जब सब अपने कमरे में गए, मैं भी फ्रेश होकर आई और बाल कंघी करने लगी। आईने में अपने घने काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें देख रही थी, तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आई, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें और ये नाजुक लब किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। उसके लहजे में अजीब सी तीखी नजरें थी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी, वो मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं डर गई और फौरन पीछे हटते हुए बोली, कृपया दूर रहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राहुल मुस्कुराया, शादी मेरी हुई है तुमसे, तो अब डर कैसा? उसकी आंखों में शराब का नशा था और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा। चिल्लाओ मत, इस घर की दीवारें सुनती है और फिर बातें फैलती है, वो बोला। मैं उसकी पकड़ से किसी तरह छूटी और कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैर कांप रहे थे। सास की कमरे के पास पहुंची तो भीतर से आवाज आई, राहुल को थोड़ा टाइम दो नेहा, अभी नई शादी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने कैसे जान लिया कि क्या हुआ? क्या ये सब पहले से तय था? मैं चुपचाप अपने कमरे में लौटी और फर्श पर बैठ गई। दिल धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। रात बहुत लंबी लग रही थी। सुबह उठी तो लगा शायद सब सपना था। सास जी रसोई में थी। उन्होंने कहा, बहू, जल्दी आओ, पूजा करनी है। मैं चुपचाप रसोई में पहुंच गई। आज उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस काम देती रहीं। जब सब खाना खाने बैठे तो माहौल फिर सामान्य दिखा, पर राहुल की नज़रें अब भी मुझे असहज कर रही थी। दादी बोली, नेहा, बहू बनकर सिर्फ खाना नहीं, संस्कार भी पर परोसने पड़ते हैं। मैं मुस्कुराई, मगर अंदर कुछ टूट रहा था। दिन बीतते गए, राहुल घर से बाहर ज्यादा रहते, बिजनेस का बहाना बनाकर। मुझे राहत थी, पर एक दिन सास बोली, बहू, शादी का पहला महीना है, बाहर की लोगों को क्या दिखेगा कि तुम दोनों में कुछ ठीक नहीं। मैंने कहा, माँ, मैं कोशिश करती हूँ, पर राहुल। वो बीच में बोली, राहुल क्या, वो मर्द है, गलती तुम्हारी होगी।
उनकी बात सुनकर मैं सुन्न रह गई। अब समझ आने लगा था कि ये घर बाहर से जितना सजा संवरा दिखता है, अंदर उतना ही सड़ चुका है। एक रात मैं रसोई में बर्तन रख रही थी, तभी कमरे के बाहर से धीमी आवाज आई, नेहा, दरवाज़ा खोलो। वो राहुल की आवाज़ थी। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। वो धीरे धीरे दरवाज़ा ठेलकर अंदर आया। उसके हाथ में कोई कागज़ थे और बोला, इन पर साइन कर दो, ये सिर्फ कुछ बिजनेस पेपर्स हैं। मैंने कहा, रात के 12 बजे? वो हंस पड़ा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, साइन कर दो। मैंने पेपर्स को देखा, लेकिन नीचे लिखा था, नेहा वर्मा, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। मतलब वो मेरी पहचान, मेरे नाम पर कुछ करवाना चाहता था। मैंने कागज़ फाड़ दिए। वो गुस्से से बिभर गया, तुम्हें अंजाम पता नहीं नेहा। उसने मेरा कंधा झटका और बाहर चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब उठी तो घर में सन्नाटा था। सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दादी ने धीमे स्वर में कहा, राहुल घर से गया है, बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा, कहाँ गया? दादी बोली, पता नहीं, पर तू संभल कर रहना, यहाँ जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या वो मुझे किसी छिपे खतरे के लिए आगाह कर रही थी? दोपहर को मैं स्कूल के दिनों की कुछ यादें देखने अलमारी खोल रही थी, तभी नीचे से एक पुरानी डायरी गिर गई। डायरी पर लिखा था, कविता मेहरा। मैंने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि अगर किसी दिन ये डायरी किसी बहू के हाथ लगे तो समझ लेना कि इस घर में जो दिखता है वो सब झूठ है। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाई। मेरे हाथ कांप गए। कविता मेहरा, ये नाम तो किसी ने घर में कभी लिया ही नहीं था। कौन थी वो, कहाँ गई और क्यों उसने ऐसी बातें लिखी? मैंने घबराकर डायरी बंद की, पर तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई, धीरे धीरे पास आती हुई। मैं डर के मारे जमी रह गई। दरवाजे की दरार से परछाई दिखी और आवाज़ आई, नेहा, तुमने वो डायरी तो नहीं देखी ना? रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की सरसराहट भी किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मैंने डायरी अपने सीने से लगा ली और बिस्तर पर बैठ गई। दरवाजे के बाहर जो परछाई दिख रही थी वो धीरे धीरे करीब आई। मैंने सांस रोक ली। नेहा, तुमने वो डायरी तो नहीं देखी ना? ये आवाज़ सास सुनीता जी की थी। मैं झट से बोली, नहीं माँ, कौन सी डायरी? वो कमरे में आई, मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, इस घर में पुरानी चीज़ें मत छेड़ना। जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। उनकी आवाज़ में डर था या चेतावनी, समझ नहीं आया। वो चली गई, लेकिन मेरा मन अब शांत नहीं हो पा रहा था। डायरी के हर शब्द जैसे मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाई। कविता मेहरा आखिर कौन थी? क्या वो भी इस घर की कोई बहू थी? और अगर हाँ, तो वो अब कहाँ है? सुबह उठते ही माहौल अजीब सा था। राहुल अब भी घर से बाहर था। सास ने मुझे पूजा के लिए बुलाया, पर उनका चेहरा बहुत तना हुआ था। बहू, कल तुमने कुछ अजीब तो नहीं देखा? नहीं माँ, मैंने झूठ बोला। वो बोली, इस घर में कुछ बातें हैं जो नई बहुओं को नहीं पता चलनी चाहिए। मैंने बस सिर हिला दिया, पर अंदर से डर अब गुस्से में बदल रहा था। मुझे अब सच्चाई जाननी ही थी। उस रात सबके सो जाने के बाद मैं धीरे से उठी। हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी। मैं उसी स्टोर रूम की ओर बढ़ी जहां पुरानी चीजें रखी थी। धूल से ढकी अलमारी में पुराने फोटो फ्रेम रखे थे। मैंने एक फोटो उठाई और खून जैसे जम गया मेरी रगों में। फोटो में राहुल, सास सुनीता, ससुर किशोर और एक और लड़की थी। चेहरे पर वही मुस्कान, वही गहने, वही लहंगा जो मैंने शादी में पहना था। नीचे लिखा था, कविता, राहुल की पहली पत्नी। मुझे लगा मेरी सांस रुक जाएगी। मतलब राहुल पहले से शादीशुदा था, तो फिर मुझसे झूठ क्यों? अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें वो मिल ही गई आखिर। मैं मुड़ी। दादी शारदा देवी थी। वो बोली, कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन इस घर में सच्चाई के लिए जगह नहीं थी। जब उसने सवाल उठाया तो सबने उसे पागल घोषित कर दिया। मैंने कांपते हुए पूछा, वो अब कहाँ है? दादी की आंखें भर आईं। उसे इस घर से निकाल दिया गया, या शायद। वो रुक गईं। शायद क्या दादी? दादी ने मेरी तरफ देखा। रसोई के पीछे जो पुराना स्टोर रूम है ना, उसे कभी मत खोलना। अगली सुबह जब मैं रसोई में थी तो दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। वो आवाज सीधे स्टोर रूम से आ रही थी। मेरे हाथ से थाली गिर पड़ी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंधेरा, धूल,
मकड़ी के जाले और बीच में पड़ा एक टूटा आईना। आईने के पास कुछ पुरानी चूड़ियां और एक टूटा हुआ मंगलसूत्र पड़ा था। वो सब पुराने खून के दागों से सना हुआ था। मैं कांप गई। मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, अगर किसी दिन ये डायरी किसी बहू के हाथ लगे। मैं पीछे मुड़ी। दरवाजे पर राहुल खड़ा था। तो तुम्हें सब पता चल गया, वो बोला, चेहरा शांत लेकिन आंखों में पागलपन था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला राहुल? क्योंकि सच्चाई सुनकर कोई नहीं टिकता इस घर में। कविता कहाँ है? वो अब नहीं है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। तुमने उसे मारा? वो मुस्कुराया। मैंने नहीं, हालातों ने। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। मैंने उसे धक्का दिया और भागी। सास ससुर और दादी सब बाहर आ गए। मैं चिल्लाई, आप सब जानते थे कि राहुल की पहले शादी हो चुकी है? सास चुप थी, बस बोली, बहू, हमने वही किया जो घर की इज्जत के लिए सही था। मैंने कहा, अगर इज्जत झूठ से बचती है तो सच का क्या मतलब? मैंने उसी वक्त तय किया, अब और नहीं। मैंने डायरी उठाई, फोटो सब साथ रखे और घर से बाहर निकल पड़ी। बारिश हो रही थी, लेकिन मन में एक अजीब हल्कापन था। मैं थाने पहुंची और सारी बात बताई, डायरी, फोटो और कविता के गायब होने की सच्चाई। पुलिस ने अगले दिन मेहरा परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। राहुल गिरफ्तार हुआ, सास ससुर पर भी दबाव बढ़ा। जांच में पता चला कि कविता को मानसिक प्रताड़ना दी गई थी और एक रात उसने आत्महत्या कर ली थी। पर परिवार ने उसकी लाश को घर के स्टोर रूम में छिपा दिया ताकि नाम खराब ना हो। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। कुछ महीनों बाद केस खत्म हुआ। राहुल जेल गया और घर सील कर दिया गया। मैं अपने मायके लौटी। माँ बाप की आंखों में गर्व था। पापा बोले, नेहा, तूने जो किया वो हर बेटी नहीं कर पाती। मैं मुस्कुराई। आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी चुप रहना आसान होता है, पर सच बोलना जरूरी। मैंने डायरी को अपने पास रखा। उसके आखिरी पन्ने पर नया वाक्य लिखा, मैं नेहा वर्मा हूं और मैंने उस डर को खत्म किया जिसने कई औरतों की आवाज को दबा दिया था। 1 साल बाद मैं एक एनजीओ में काम करने लगी, जहां घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना झेल चुकी औरतों को न्याय दिलाया जाता था। कभी कभी जब कोई नई पीड़ित औरत मेरे पास आती है, तो मैं उसे वही डायरी दिखाती हूं, जिसके पहले पन्ने पर अब लिखा है, सच्चाई छिपाई नहीं जाती, जलाई जाती है। और मैं मन ही मन कहती हूं, कविता, तुम्हारा बदला पूरा हुआ।